12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 6 लेसन नेम इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। अपने कंट्री में 12th सेंचुरी में जो सूफी कम्युनिटी थी उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली थी वो चिश्ती कम्युनिटी थी। चिश्ती लोग थे। ये अपने कंट्री में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया था। लाइफ इन द चिश्तीज कानखा। मैंने आपको बताया था कि कानखा क्या होता है, कानखा के अंदर लाइफ कैसी है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, कानखा जो है वो क्या है, वो सोशल लाइफ का एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ हम शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध रिलेशन दिल्ली से है। दिल्ली के पास ग्यासपुर नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जो है ना कानखा था। यहाँ कानखा में क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के बीच में जो है ना कोर्टयार्ड होता है, उसके चारों तरफ जो है ना कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर के साथ साथ जो है ना छोटे छोटे रूम होते हैं। और शेख जो है ना दूसरी सेकंड जो है ना फ्लोर पर जो है ना शेख बैठता है। शेख एक छोटे से रूम में बैठता है और वहाँ शेख के साथ साथ शेख की अपनी फैमिली भी होती है। और वहाँ डे टू नाइट यानी सुबह से शाम तक वहाँ पर गेस्ट जो है ना शेख से मिलने के लिए आते रहते हैं। कानखा जो है ना एक डिफेंस वॉल से भी घिरी रहती है। ये इतने पवित्र और माने जाते थे कि यहाँ पर जब भी कोई अटैक होता था तो लोग डर के मारे कानखा में आ जाते थे और अटैक करने वाले कानखा में नहीं घुसते थे। ये इतने जो है ना पवित्र माने जाते थे। यहाँ पर जो किचन है वो हर टाइम चलती रहती थी, जिसे हम लंगर कहते हैं। और यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी के पीपल, चाहे वो इस्लाम से रिलेट है, चाहे मुसलमान है, कलंदर है, मुलंदर है, जोगी है, सिद्ध है, पुअर है या फिर रिच हैं, सब यहाँ पर आ सकते थे। किसी को कोई भी मनाही यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर शेख से मिलने के लिए मेन निजामुद्दीन औलिया से मिलने वाले सबसे मेन जो पर्सन है वो कौन है, वो एक तो है जियाउद्दीन बर्नी जो हिस्टोरियन है, और दूसरे हैं अमीर खुसरो। यहाँ पर अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ लिखा है उनके बारे में कि यहाँ पर शेख के सामने जाने पर ऐसे झुकना पड़ता था। और शेख का मुरीद यानी डिसाइपल बनने के बाद ये जो हेड है इसको सेव किया जाता था, हेड को मुंडन किया जाता था। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भगत है, मुरीद है, डिसाइपल है, उसे अपनी एलिजेंसी को दिखाने के लिए, लॉयल्टी को दिखाने के लिए वहाँ पर जो ना ओथ लेनी पड़ती थी। तो इस तरह शेख और मुरीद यानी शेख और डिसाइपल के बीच में इस तरह रिलेशन बनता था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने पूरे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर जो है अडॉप्ट किए। और ये जो कानखा थे बहुत इस तरह बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि लोग यहाँ पिलग्रिम एज करते रहे। किसके लिए? अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर के लिए। वो जो है यहाँ पर पिलग्रिम एज तीर्थ यात्राएं करते थे। कौन? चाहे हिंदू है या मुसलमान, जो जिनका भी इनके ऊपर बिलीव है। नेक्स्ट, चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। यहाँ पर क्या है कि जो चिश्ती हैं उनके जो टॉम्ब है यानी उनकी जो मज़ार है जिसको हम बोलते हैं दरगाह, यहाँ पर जियारत होती थी। जियारत मीन
जो स्पेशल किसी भी टॉम पर यानी श्राइन प्लेस पर जाने के लिए जो यात्राएं करते हैं, जियारत को हम यहाँ पर बोल सकते हैं यात्राएं। यहाँ पर लोग जो है ना स्पिरिचुअल ग्रेस लेने के लिए जो है ना क्या करते हैं, जियारत करते हैं। बहुत सारे जो है ना यहाँ पर चिश्ती जो है ना थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर जो थे वो अजमेर में रहने वाले, अजमेर में जिनकी दरगाह टॉम है, मुनैदीन चिश्ती थे। मैं आपको यहाँ पर 5 जो है ना टीचर्स जो है ना चिश्ती सिलसिला के 5 टीचर्स का नाम बता रहा हूँ। ये जो है ना कौन सी जगह से रिलेट थे, मुनैदीन चिश्ती अजमेर, सेंचुरी 13। इसके साथ साथ बख्तियार काकी जो है वो दिल्ली में थे। यहाँ पर गंज ए शक्कर के नाम से जो पॉपुलर है फरीदुद्दीन, ये जो है ना पाकिस्तान में है। आज इनका जो खानका है ना वो पाकिस्तान में है। निजामुद्दीन औलिया 14th सेंचुरी दिल्ली। इसके साथ साथ नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, नसरुद्दीन जिसे दिल्ली का जो है ना लैंप माना जाता है। ये 5 जो है ना चिश्ती सिलसिला के मेन टीचर्स थे। अब हम पॉइंट करते हैं चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवालीस। मैंने क्या कहा, जियारत क्या होती है, जो ये टॉम्ब होता है चिश्तियों का जो टॉम्ब होता है उसके लिए जो यात्रा करते हैं, वहाँ पर अपने लिए स्पिरिचुअल ग्रेस मांगते हैं, ब्लेसिंग के लिए ये लोग जो है यहाँ पर टॉम्ब पर जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं और यहाँ पर अपने शेख का आशीर्वाद लेने के लिए उस श्राइन प्लेस पर जाते, इसी को बोलते हैं जियारत। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने क्या कहा, मुनैदीन चिश्ती थे। ख्वाजा मुनैदीन चिश्ती जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि यहाँ पर 14th सेंचुरी के अंदर तुगलक डायनेस्टी का रूलर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ की ट्रेवलिंग जो है ना, जियारत जो है ना, यात्रा जो है ना वो की है। इसके साथ साथ मालवा के रूलर गियासुद्दीन खिलजी भी यहाँ पर जो है ना आए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा थी। एक जो अजमेर है वो गुजरात और दिल्ली के बीच में जो ट्रेड रोड है उसके ऊपर पड़ती है। इस तरह भी ये यहाँ पर पिलग्रिम्स इनका आना पॉसिबल, आसानी से आ सकते थे। इस तरह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपने कंट्री के बहुत ही पॉपुलर रूलर जलालुद्दीन अकबर भी यहाँ पर जो है ना उसने भी यहाँ की जियारत की है। और उसने जो जियारत की है वो एक बार नहीं बल्कि 14 बार की है। यानी अजमेर चिश्ती पर वो गए हैं और वो जब भी किसी एरिया को कनकर करते थे, जीतते थे, जीतने के बाद या जीतने के लिए या फिर अपने जो सन हैं उनके बर्थ पर जो है ना वो अपने शेख की मज़ार पर, शेख के टॉम्ब पर जो है ना स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए जाते रहते थे। अब जियारत एंड कवालीस, अब हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर जब अकबर जाता था तो अकबर ने यहाँ पर बहुत जो है ना ग्रांट भी दिया है, यहाँ उसने मस्जिद भी बनवाई है। तो इस तरह अब जब भी उनकी जो है ना इच्छा पूरी हो जाती थी तो वो ऐसे ऐसे जो है ना ग्रांट भी देते रहते थे। कव्वाली क्या है, अपने शेख को किसी भी तरह खुश करने के लिए गाए जाने वाला गीत, प्रेयर, इसको कव्वाली कहते हैं, जिससे लोग बड़े समा बांध देते थे। अकबर इन संगीत से इस तरह के जो म्यूजिक थे या जो गीत थे, जो सिंगिंग होती थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। तो इस तरह हमने ये पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, इसके बारे में आपको बता दूं कि मुल्क का चिराग किसको कहा गया है। दिल्ली में नसरुद्दीन को जो है ना, यहाँ कौन, मैंने बताया नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली कहा गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि दिल्ली के अंदर
जो नसरुद्दीन है वो दिल्ली के ही लैंप नहीं बल्कि एंटायर लैंड के यानी पूरे देश के जो है ना लैंप है। होता क्या था कि स्पेशल डे के ऊपर यहाँ पर एक हौज होता था दिल्ली में उस हौज में स्पेशल डे पर दोनों लोग नहाने के लिए आते थे। माना जाता था कि जो भी यहाँ बात करेगा उसकी जो भी शरीर से रिलेटेड जो बीमारी है वो दूर हो जाएंगी। और इस तरह यहाँ पर लोग पेड़ों के नीचे दोपहर के टाइम जो है ना आपस में बातें करते थे। यहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम जैसे वर्ड यूज नहीं होते थे। तो दिल्ली का जो लैंप है वो किसे माना गया है? नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली को। अब हम एक्सप्लेन करेंगे द पिलग्रिम एज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहां आरा। मैं आपको बता दूं कि शाहजहां की 2 डॉटर थी, जहां आरा और रोशन आरा। जहां आरा ने 1643 के अंदर अपनी बायोग्राफी के अंदर क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? मुनाइदीन चिश्ती के बारे में लिखा है कि जब उसको ये पता चला कि वो भी जियारत के लिए मुनाइदीन चिश्ती पर जा रही है, और जिस दिन वो आगरा जो वहाँ की कैपिटल थी अपने फादर शाहजहां के साथ निकली, तो उस जियारत का जो है ना यहाँ पर उसने जो है ना उस का जो जियारत है उसको जो यहाँ पर वर्णन करती है कि मैं कितनी वहाँ जो है ना खुश थी उस दिन। कहती कि मैं कई दिनों से जो मुझे कुछ खाया नहीं। मैं जब से मुझे पता चला कि मुझे मुनाइदीन चिश्ती की जियारत के लिए जाना है, तो मैंने अजमेर की तरफ जो है पैर और मेरी बैक भी नहीं हुई। मैं कई दिनों से जो है ना एक पेड़ के नीचे बैठी हुई टाइम जो है ना स्पेंड कर रही थी। कहती है कि वहाँ थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन जो है ना वो अपने मुनाइदीन चिश्ती यानी अजमेर पहुंच जाती है, और उसने अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जो टॉम पर जो है ना छिड़की जाती थी। परफ्यूम, इतर जो है ना उसने अपने साथ लिए। कहती कि जब भी मैं वहाँ दरगाह पर, जो दरगाह टॉम पर पहुँची, उसके डोर पे पहुँची, तो मैंने उसको मिट्टी को जो है ना अपने जो है ना माथे पे लगाया, और मैं जो है ना उस ज़मीन को चूमती हुई टॉम तक पहुँची, और मैंने वहाँ जा कर के 7 टाइम बाज़ार के चारों तरफ हम चक्कर लगाए, और अपने पास जो रोज़ स्कार्फ था मैंने अपने जो जिसको वो गॉड मानती हैं, जिसको सब कुछ मानती है, उनके ऊपर चढ़ा दिया। तो इस तरह हमने आज ये टॉपिक किए हैं। मुझे होप है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर आपको टॉपिक का नाम लिख देना। ओके, थैंक यू।